नमस्कार। चलिए आज वक्त में एक बहुत ही लंबे और अविश्वसनीय सफर पर चलते हैं। हम देखेंगे कि कैसे अरबों साल पहले का एक धधकता हुआ आग का गोला हमारी पृथ्वी आज एक खूबसूरत नीले ग्रह में बदल गया। ये कहानी किसी और की नहीं बल्कि हमारे अपने घर की है। तो ये कहानी शुरू होती है आज से लगभग 4.6 अरब साल पहले। अब ये नंबर इतना बड़ा है ना कि इसे दिमाग में बैठाना भी मुश्किल है। चलिए इसे ऐसे समझते हैं। अगर पृथ्वी के पूरे इतिहास को हम एक दिन मान लें तो हम इंसानों का वजूद तो बस रात के 12 बजने से कुछ सेकंड पहले ही आया है। तो बस इसी विशाल टाइम स्केल को ध्यान में रखकर इस कहानी को समझते हैं। तो बात है बहुत बहुत पुरानी, जब ये ब्रह्मांड बिल्कुल नया नया था। तब हमारे आसपास अंतरिक्ष में सिर्फ गैस और धूल का एक बहुत बड़ा बादल घूम रहा था। ये कोई ऐसा वैसा बादल नहीं था। इसी बादल से हमारा सूरज बना, हमारा पूरा सोलर सिस्टम बना और हाँ, हमारी पृथ्वी भी बनी। तो इस कहानी का पहला चैप्टर है पृथ्वी का जन्म। और ये कोई शांत प्यारी सी शुरुआत नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो एक बहुत ही हिंसक और आग उगलने वाला जन्म था। शुरुआत में हमारी पृथ्वी आग का एक धधकता हुआ गोला थी। जरा सोचकर देखिए, चारों तरफ उबलता हुआ लावा, जहरीला धुआं और गर्म गैसें। न हवा न पानी, और जिंदगी का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता। एक पूरी तरह से वीरान जलती हुई दुनिया। तो पहले 1 अरब साल में हुआ क्या? सब कुछ उस विशाल कॉस्मिक क्लाउड से शुरू हुआ, जिससे सूरज और सारे ग्रह बने। हमारी पृथ्वी भी एक पिघले हुए आग के गोले की शक्ल में बनी। फिर लाखों साल तक ये धीरे धीरे ठंडी होती रही। इसकी सतह पर एक सख्त पपड़ी जम गई और ज्वालामुखियों से जो गैसें निकलीं, उनसे हमारा पहला वायुमंडल बना। और जैसे ही पृथ्वी थोड़ी ठंडी और शांत हुई, कहानी ने एक नया और बहुत ही रोमांचक मोड़ लिया। अब वक्त था पानी के आने का और जिंदगी की पहली चिंगारी के जलने का। तो आखिर ये बड़े बड़े महासागर बने कैसे? इसकी प्रक्रिया बड़ी दिलचस्प है। ज्वालामुखियों से जो गैसें निकलीं, उन्होंने एक घना वायुमंडल बना दिया। इसी वायुमंडल में भाप इकट्ठा हुई और बादल बन गए। और फिर जो बारिश शुरू हुई, वो 1-2 दिन या साल नहीं बल्कि लाखों सालों तक चलती रही बिना रुके। इसी लगातार बारिश ने लावा की दुनिया को ठंडा करके एक पानी की दुनिया में बदल दिया। और इन्हीं गहरे महासागरों में जगी जिंदगी की पहली चिंगारी, सूक्ष्म जीवाणु यानी माइक्रोब्स। ये इतने छोटे थे कि दिखते भी नहीं थे, लेकिन इन्होंने एक ऐसा कमाल का काम किया जिसने इस ग्रह को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने ऑक्सीजन बनाना शुरू किया और बस भविष्य में आने वाली सारी जिंदगी के लिए रास्ता तैयार कर दिया। अच्छा, तो माइक्रोब्स के आने के बाद जिंदगी और भी मजेदार और अलग अलग रूपों में ढलने लगी। और यही रास्ता हमें सीधे डायनासोर के युग तक ले जाता है। जिंदगी के विकास ने अब रफ्तार पकड़ ली थी। समुद्रों में काई और मछलियां भर गईं। फिर इतिहास में पहली बार कुछ हिम्मत वाले जीव पानी से निकलकर जमीन पर आए। ये थे उभयचर। और फिर इन्हीं से विकसित हुए सरीसृप, मतलब रेंगने वाले जीव। और इन्हीं सरीसृपों में से कुछ बन गए विशालकाय डायनासोर। वो इतने कामयाब हुए कि उन्होंने इस धरती पर लाखों करोड़ों सालों तक राज किया। ये दुनिया उनकी थी, उनकी सल्तनत। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। पृथ्वी की कहानी में एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला था। एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ बदलने वाला था। और फिर एक दिन अंतरिक्ष से एक बहुत बड़ा उल्कापिंड आकर पृथ्वी से टकराया। इस एक टक्कर ने एक ही झटके में डायनासोर के लाखों साल के राज को खत्म कर दिया और धरती पर जिंदगी के लिए एक बिल्कुल नया दरवाजा खोल दिया। तो डायनासोर के जाने के बाद पृथ्वी की कहानी अपने आखिरी चैप्टर में दाखिल होती है। वो चैप्टर जिसमें एक नई प्रजाति का उदय हुआ, इंसान। उस टक्कर के बाद जो दुनिया खाली हुई, उसमें स्तनधारियों और पक्षियों का विकास बड़ी तेजी से हुआ। और फिर इन्हीं स्तनधारियों में से एक नई तरह की इंटेलिजेंस ने जन्म लिया, यानी कि हम इंसान, जो सोच सकते थे, बात कर सकते थे और अपने आसपास की दुनिया को अपनी मर्जी से बदल सकते थे। इंसानों ने आग जलाना सीखा, पत्थर के औजार बनाए और फिर खेती करना भी शुरू कर दिया। इसी से गांव बसे और फिर बड़ी बड़ी सभ्यताएं बनी। इस ग्रह के इतिहास में यह पहली बार था जब कोई एक प्रजाति जानबूझकर इस धरती का चेहरा बदल रही थी।
तो देखिए ये सफर कितना कमाल का रहा है। कहाँ वो सिर्फ एक जलती हुई चट्टान और कहाँ आज की ये नीले महासागरों, हरे भरे जंगलों और अनगिनत तरह के जीवों से भरी पूरी जिंदा दुनिया। लेकिन एक बात याद रखने वाली है, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल भी नहीं। पृथ्वी का विकास एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। आज भी इसी पल हमारी आंखों के सामने ये धरती बदल रही है। महाद्वीप बहुत धीरे धीरे खिसक रहे हैं, नए पहाड़ बन रहे हैं और जलवायु में भी बदलाव आ रहा है। ये ग्रह आज भी उतना ही जिंदा और डायनामिक है जितना अरबों साल पहले था। तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। भविष्य में पृथ्वी अपनी कौन सी नई, अनदेखी और अद्भुत कहानी लिखेगी? इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही दे सकता है।